Welcome to Imaginative Duo, where enchanting tales and exciting adventures come to life for kids of all ages. भगवान श्री कृष्ण का जन्म। बहुत समय पहले मथुरा के राज्य में कंस नाम का एक दुष्ट राजा रहता था। वह बहुत क्रूर था और उसने लोगों की जिंदगी कठिन बना दी थी। एक दिन कंस को एक भविष्यवाणी सुनाई दी कि उसकी बहन देवकी का 8वां बेटा उसके राज का अंत करेगा। यह सुनकर कंस बहुत डर गया और उसने देवकी और उनके पति वसुदेव को एक अंधेरी काल कोठरी में कैद कर दिया ताकि वह इस बच्चे के जन्म को रोक सके। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। उस बच्चे का जन्म होना तय था। एक तूफानी रात में देवकी ने अपने 8वें बच्चे को जन्म दिया, एक सुंदर बच्चे जो बहुत ही प्यारी मुस्कान और कोमल चमक के साथ पैदा हुआ था। यह बच्चा भगवान श्री कृष्ण थे, जिन्हें दुनिया में शांति और सुख लाने के लिए देवताओं ने भेजा था। काल कोठरी ठंडी और अंधेरी थी, लेकिन जैसे ही कृष्ण का जन्म हुआ, कुछ चमत्कारिक हुआ। वसुदेव की भारी बेड़ियां अपने आप टूट गईं और जेल के बंद दरवाजे अपने आप खुल गए। वसुदेव समझ गए कि यह देवताओं का संकेत है। उन्हें इस बच्चे को सुरक्षित स्थान पर ले जाना था। बाहर बारिश बहुत तेजी से हो रही थी और यमुना नदी में बाढ़ आ गई थी। लेकिन जैसे ही वसुदेव ने कृष्ण को एक टोकरी में सिर पर उठाया, नदी अपने आप 2 हिस्सों में बंट गई और उनके लिए एक रास्ता बन गया। बारिश रुक गई और आकाश साफ हो गया, जैसे पूरा ब्रह्मांड इस दिव्य बच्चे की रक्षा कर रहा हो। वसुदेव पास के गांव गोकुल पहुंचे, जहां उन्होंने इस बच्चे को नंद और यशोदा नाम के एक दयालु जोड़े को सौंप दिया। फिर वे वापस जेल लौट आए और जेल के दरवाजे अपने आप बंद हो गए, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। गोकुल में नंद और यशोदा इस सुंदर बच्चे को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने कृष्ण को बहुत प्यार से पाला, यह जाने बिना कि यही बच्चा बड़ा होकर कंस का अंत करेगा और दुनिया में शांति लाएगा। इस तरह भगवान श्री कृष्ण का जन्म हर साल जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है, जो इस दिव्य बच्चे के आगमन और उसने दुनिया में जो खुशी लाई, उसकी याद दिलाता है। Thanks for joining us on Imaginative Duo. Don't forget to like, share and subscribe for more magical stories. See you next time for another adventure.